हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि फंगासियस जो एक कैटफिश फैमिली की मछली है, जिसे हम बैकी, प्यासी, जासर, पंकज के नाम से भी जानते हैं, और आईएमसी और कार्प। आईएमसी मतलब रोहू, कतला, मृगल, कार्प मतलब ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिगेट वगैरह। मैं अपने अधिकतर वीडियो में ये बताता रहता हूँ। तो इन दोनों मछलियों में से कौन सी मछली का पालन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा? फंगासियस का जो कैटफिश फैमिली की मछली है, या फिर रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कॉमन का जो आईएमसी और कार्प फैमिली की मछली है। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो वो सोचते हैं, जैसे जो नए हैं, कि स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस, आईएमसी का पालन करें या फिर फंगासिस का करें। आईएमसी बहुत लेट से तैयार होती है, फंगासिस जल्दी तैयार होती है। फंगासिस में थोड़ा बजट ज़्यादा लगता है, वो कम रेट में बिकती है, आईएमसी ज़्यादा रेट में बिकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे बातों को लेकर के, हालांकि जो नए फार्मर है वो नहीं, जो 2-4 सालों से कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, वो फार्मर भी, उनके भी दिमाग में ये चीज़ें घुसती रहती हैं कि दोनों में से कौन प्रॉफिटेबल है। दोनों में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि एक बार करके देख लें। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों में से कौन सी मछली का पालन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोनों को पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे, जो आप लोगों के ऊपर सूटेबल होगा उसी मछली का पालन आप आगे चल के करिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि फंगासियस, कैटफिश फैमिली, आईएमसी कार्प से दोनों कौन सी मछली ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फंगासियस से। फंगास जो है, जिसको हम बैकी, प्यासी, जासर, यानी अन्य अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं लोकल भाषा में। जो इसका कॉमन नेम है वो फंगासियस है। बहुत सारे लोग इसको बिहार में जासर, पंकज, बैकी के नामों से जाना जाता है। तो फंगासियस एक कैटफिश फैमिली होती है। जिस फैमिली में जिन मछलियों के मूछें होती है वो कैटफिश फैमिली में आती है, एक सरल भाषा में। तो फंगासियस की भी मूछें होती है, कैटफिश फैमिली में आती है। कैटफिश फैमिली की सारी मछलियां मांसाहारी होती है। तो जो फंगासियस मछली है, ये जो फंगासियस मछली है, जो कैटफिश फैमिली की मछली है, इन्हें उतने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है जितने आईएमसी और कार्प फैमिली की जरूरत होती है। जो जितना आईएमसी, जैसे रोहू, कतला को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना इन्हें नहीं चाहिए। इस कारण की वजह से इनको हम आईएमसी और कार्प के मुकाबले ज़्यादा डेंसिटी में कर सकते हैं। यानी जहां आईएमसी कार्प 1000 बच्चा पड़ेगा, वहां पे ये 2 से 3000 बच्चा डाल सकते हैं। क्योंकि ये मछली का एक खासियत होती है, ये ऊपर आकर के हवा से भी, जो वायु में घुलित ऑक्सीजन है, उससे भी ये सांस ले सकती हैं। ठीक, ये है। और दूसरा क्या है, ये एक तरह की हाइब्रिड मछली है कैटफिश फैमिली की। ये मांसाहारी मछली है और ये ज़्यादातर कमर्शियल फीड का, जो फ्लोटिंग फीड होता है, ये खा करके पलती है। इसका जो मार्केटेबल साइज होने का समय है, ये अगर 100 लाइन के बच्चे हैं, 10 ग्राम के बच्चे हैं, तो ये राउंड फिगर में 6 महीने में 1 केजी की हो जाती है। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो उत्पादन है, आप 1 एकड़ से 200 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं विदिन 6 मंथ। 6 महीने में आप 200 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है उत्तर भारत में, वो 100 रुपये से लेकर के 120 रुपये होता है।
और टाइम टाइम के हिसाब से इसका रेट बढ़ता रहता है, जैसे ठंडी के दिन में ज़्यादा बिकता है। इसका जो प्रोडक्शन कास्ट है इस मछली का टोटल जोड़ा जाए तो राउंड फिगर में 80 रुपये आता है। फंगासिस मछली का प्रोडक्शन का 80 रुपये आता है, इतना मछली स्टॉक कर सकते हैं। इसके जो सीड का प्राइस है वो 100 लाइन का बच्चा है तो मान के चलिए 6 से 7 रुपये पर पीस के हिसाब से बिक जाता है। लेकिन जो इसका, जैसे हमने आपको बता दिया कि 1 एकड़ में आप 200 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं, तो अगर 200 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं, पर मछली आपका 80 रुपये कास्ट आ रहा है, तो 1 एकड़ में फंगासिस पालने के लिए आपको 16 लाख रुपए का राउंड फिगर में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसका जो मार्केट प्राइस है, कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इसका मार्केट प्राइस आईएमसी के मार्केट के हिसाब से लगभग आधा है। ये 100 से 110 रुपये केजी मिलता है। इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, पर मछली 20 से 30 रुपये आपको ये प्रॉफिट देगी। एक मछली 20 से 30 रुपये प्रॉफिट देगी। अगर आप 1 एकड़ में 20,000 बच्चा डालते हैं तो आप 4 लाख रुपए के आसपास आप उसमें कमा सकते हैं। हालांकि कहने वाले लोग तो बहुत कहते हैं कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बचता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बचता। ये होती है कैटफिश फैमिली की फंगासिस मछली। वहीं अगर आईएमसी की बात करें तो आईएमसी के लिए क्या है, बड़े तालाब की जरूरत होती है। कैटफिश फैमिली की जो फंगासिस है उसके लिए बड़े तालाब की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए आपका 5,000 स्क्वायर फीट का भी तालाब है, 4,000 स्क्वायर फीट का भी तालाब है, तो 4,000 स्क्वायर फीट में आप 2,1500 से लेकर 2,000 बच्चे डाल करके आप फार्मिंग कर सकते हैं, 6 महीने में हार्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं आईएमसी की बात करें तो आईएमसी के लिए राउंड फिगर में 1 एकड़ का तालाब चाहिए। एक कॉमन तालाब जो है 1 एकड़ के आसपास तालाब चाहिए, तो ही उसका ग्रोथ होता है। आईएमसी की फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कितना भी फीडिंग करा लें, तालाब का साइज छोटा है तो मछली ग्रोथ नहीं लेगी। अगर आप बहुत छोटे साइज के बच्चे डालते हैं तो बहुत समय लगा देते हैं ग्रोथ होने में। आईएमसी फैमिली में एक रोहू भी मछली होती है जिसको सेकेंड ईयर की मछली कहा जाता है, यानी वो 2 सालों में मार्केट साइज होती है। और उत्पादन की बात करें तो आईएमसी 1 एकड़ में आपका 25 से 30 कुंटल, 35 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में उत्पादन होता है। हालांकि 1.5 सालों में लोग 40 कुंटल 50 कुंटल तक का प्रोडक्शन ले लेते हैं, लेकिन राउंड फिगर में 25-30 कुंटल उसका उत्पादन होता है विद इन 1 ईयर, 1 साल के आसपास, अगर आप अच्छे क्वालिटी के अच्छे साइज के बच्चा स्टॉक करते तो। आईएमसी फैमिली, आईएमसी में जो मछलियां हैं या कार्प में जो मछलियां, जैसे कार्प में ग्रास कार्प मछली, इसको हम हरा चारा खा करके भी उत्पादन ले सकते हैं। बाकी जो मछली है उनको सरसों की खली, चोकर, आटा या घर के बचे कुचे खाने वगैरह, रोटी वगैरह, इस टाइप के इस प्रकार के जो भोजन है उन्हें खिला करके इनका उत्पादन हम ले सकते हैं। लेकिन फंगासिस में ऐसा नहीं। फंगासिस को आपको फ्लोटिंग फीड ही देना पड़ेगा, यानी फंगासिस में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। कमर्शियल फीड पे आईएमसी मछली का जो उत्पादन लागत है वो पर केजी 90 रुपए के आसपास है। कमर्शियल फीड पे अगर आप हरा चारा खा के उत्पादन करते हैं या फिर सरसों की खली या देसी कुछ घर के बचा उचा खाना वगैरह या प्लेंटान वगैरह बना करके उत्पादन करते हैं, तो आपका इसका प्रोडक्शन कास्ट घट जाता है, 30 से 40 रुपए के आसपास रह जाता है। आईएमसी मछली क्या है, प्लेंटान, चाहे जू प्लेंटान हुआ चाहे फाइटो प्लेंटान हो, इन्हें खा करके भी ग्रोथ ले सकती है। लेकिन फंगासिस मछली में ऐसा नहीं है। फंगासिस को आपको कमर्शियल में फ्लोटिंग फीड आपको देना है। इसको आप कमर्शियल, आईएमसी को कमर्शियल सिंकिंग फीड भी दे सकते हैं। हरा चारा, चोकर, दाल, रोटी, आटा, मक्का वगैरह इस टाइप की दे करके आप उत्पादन कर सकते हैं। इसको करने के लिए कम से कम 1 एकड़ की तालाब की जरूरत होती है। तो इस तरीके से बताने के लिए कैटफिश में और आईएमसी, फंगासिस में और आईएमसी में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन जो मैंने बताया वो खास पॉइंट है। अब कंक्लूजन निकल करके आता है, जो फार्मर नए हैं, जिनका तालाब छोटा है, उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो फंगासिस से अपनी फार्मिंग शुरू करें। जो फार्मर नए हैं, भले नए हैं, लेकिन अगर तालाब का साइज ज्यादा है, 1 एकड़ के आसपास है, तो वो आईएमसी या कार्प फैमिली से अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो फार्मर पुराने हैं, 2-3 साल पुराने हैं, वो फंगासियस के साथ भी आईएमसी कर सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाए गए।
तो दोनों के हिसाब से देखा जाए कि आईएमसी का पालन करना टिपिकल है फंगाइसिस से, क्योंकि फंगाइसिस को आप खाना खिलाते रहे, अमोनिया वगैरह पे ध्यान दें तो उसका ग्रोथ होना ही होना है। लेकिन आईएमसी में ऐसा नहीं है, तालाब छोटा है, आप कितना भी फीडिंग कराइए तो मछली बड़ी होने वाली नहीं है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो देख करके 100% समझ में आ गया होगा कि फंगाइसिस फार्मिंग करने में ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर आईएमसी पालने में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।